स्टैटिस्टिक्स लेक्चर 3 प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में। एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ चेंजेस इन वन वेरिएबल causes changes in another variable। तो अपने याद रखिए एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ चेंजेस इन वन वेरिएबल causes changes in another variable। ठीक है ना? तो आपने इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ चेंज इन वन वेरिएबल causes change in another variable। Three kinds of variable are there, that is independent variable, dependent variable, controlled variable। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है ना? और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एडवोकेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट मेथड तो आपने एक्सपेरिमेंट मेथड में शॉर्ट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मेथड में होता है एक वेरिएबल में चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि इस मैनिपुलेटिंग एक वेरिएबल को चेंज करने में क्या दूसरे वेरिएबल पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड। दिस मीन्स द एक्सपेरिमेंट मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल to determine if change in one variable cause change in another variable। ठीक है ना? There are three kinds of variables, there is that is independent variable, dependent variable and controlled variable। ठीक है ना? ये आपने there are three kinds of variable, इसमें independent variable, dependent variable, controlled variable। Advocacy of experiment method। Advocacy of experiment method। The experiment method does not allow any outside factor to affect the final outcome। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा। एक्सपेरिमेंट मेथड को क्यों प्रेफर किया जाता है इसका सिर्फ है बिकॉज। तो आपने द एक्सपेरिमेंट मेथड इज एडवोकेटेड बिकॉज द एक्सपेरिमेंट मेथड डज नॉट अलो एनी आउटसाइड फैक्टर टू अफेक्ट द फाइनल आउटकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना। एक्सपेरिमेंट मेथड में आपने याद रखना इसमें द एक्सपेरिमेंट मेथड इज प्रेफर्ड or advocated because the experiment method does not allow any outside factor to affect the final outcome। दूसरा है the experiment method proves hypothesis validity। ठीक है ना? तो आपने the experiment method provides या proves the validity of hypothesis। ठीक है ना? तो आपने तो पहले आपने the experiment method is preferred because the experiment method does not allow any outside factor to affect the final outcome। दूसरा है the experiment method is preferred because it proves the validity of hypothesis। the experiment method is preferred because it proves the validity of hypothesis। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? in experiment method fair and unbiased data is requirement। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है? फेयर एंड अनबायस्ड डाटा, दैट्स व्हाई इट इज एडवोकेटेड। ठीक है ना? दिस मीन्स जो एक्सपेरिमेंट मेथड है इट इज एडवोकेटेड बिकॉज देयर इज फेयर एंड अनबायस्ड डाटा रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? तो आपने द एक्सपेरिमेंट मेथड इज एडवोकेटेड बिकॉज इन द एक्सपेरिमेंट मेथड रिक्वायर्स फेयर एंड अनबायस्ड डाटा। दूसरा क्या है? In experiment method, the experiment method is advocated because in experiment method repeated trials are required। ठीक है ना? ये आपने याद रखना। In experiment method, the experiment method is advocated because in experiment method repeated trials are required। बहुत ही important question आपने याद रखना। experiment method में आपने याद रखूंगा the experiment method is advocated because in experiment method repeated trials are required। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट मेथड इज एडवोकेटेड बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस। द एक्सपेरिमेंट मेथड इज एडवोकेटेड बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में। द एक्सपेरिमेंट मेथड प्रोमिसेस मोर एक्यूरेसी। ये पहला मेरिट है। द एक्सपेरिमेंट मेथड प्रोमिसेस मोर एक्यूरेसी। दूसरा क्या है? द एक्सपेरिमेंट मेथड रिलायबल डाटा इज कलेक्टेड इज बायस फ्री। ठीक है ना? तो आपने उसमें इन एक्सपेरिमेंट मेथड रिलायबल डाटा इज कलेक्टेड एंड इज बायस फ्री। ठीक है ना? तो आपने उसमें इन एक्सपेरिमेंट मेथड मेरिट क्या है? पहला मेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड पहला है मोर एक्यूरेसी। ठीक है? एक्सपेरिमेंट मेथड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी। दूसरा क्या है? इन एक्सपेरिमेंट मेथड रिलायबल डाटा इज कलेक्टेड विच इज बायस फ्री। तीसरा क्या है? द एक्सपेरिमेंट मेथड इज यूज्ड इन हेटेरोजेनस फैक्टर्स। ठीक है ना? ये आपने याद रखना इसमें द एक्सपेरिमेंट मेथड इज यूज्ड इन हेटेरोजेनस फैक्टर्स।
द एक्सपेरिमेंट मेथड हैज़ यूनिक एबिलिटी टू आइसोलेट कॉजल फैक्टर्स हाईली कंट्रोल्ड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। द एक्सपेरिमेंट मेथड हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू आइसोलेट द कॉजल फैक्टर्स एंड इज एक्सपेरिमेंट मेथड इज हाईली कंट्रोल्ड। डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसके एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में। द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड इज दैट द results are valid in controlled condition only, ठीक है ना। दिस मीन्स इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड द रिजल्ट्स आर वैलिड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट डिमेरिट है ये। द रिजल्ट्स आर वैलिड इन, तो आपने देखा इन एक्सपेरिमेंट मेथड द रिजल्ट्स आर वैलिड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस ओनली, ये पहला डिमेरिट है इसका। दूसरा है द एक्सपेरिमेंट मेथड इज कॉस्टली, द एक्सपेरिमेंट मेथड इज कॉस्टली, ठीक है ना, ये आपने देखा। नेक्स्ट डिमेरिट जो है वो है द एक्सपेरिमेंट मेथड इज सूटेबल फॉर सैंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये आपने द एक्सपेरिमेंट मेथड इज सूटेबल फॉर सैंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट डिमेरिट जो है वो है एक्सपेरिमेंट मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, ये आपने याद रखना होगा, इज टाइम कंज्यूमिंग। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू मेथड के बारे में। इंटरव्यू मेथड में आपने याद रखूंगा इट कैन बी ओरल और वर्ब, तो आपने व्हाट इज इंटरव्यू मेथड, इसका द ओरल और वर्बल स्टिमुली इज कॉल्ड एज इंटरव्यू मेथड। द इंटरव्यू मेथड क्या होता है, व्हाट इज इंटरव्यू मेथड, इसका द ओरल और वर्बल स्टिमुली इज कॉल्ड एज इंटरव्यू मेथड। द इंटरव्यू कैन बी डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। द इंटरव्यू कैन बी डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट, ये पहले हम बात करेंगे दिस मीन्स द इंटरव्यू मेथड कैन बी, तो आपने व्हाट इज इंटरव्यू मेथड, इसमें द ओरल और वर्बल स्टिमुली इज कॉल्ड इंटरव्यू मेथड। द इंटरव्यू कैन बी डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स द रेस्पोंडेंट, ठीक है ना। डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, द डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट इंटरव्यू, इसका द इंटरव्यू इन विच इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स विद द रेस्पोंडेंट इज कॉल्ड, तो आपने याद रखना है डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स विद द रेस्पोंडेंट, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। पहला एडवोकेसी है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, आपने डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल, तो आपने डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल, तो आपने द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल। पहला क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, पहला क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू किसको कहते हैं हम, द इन्वेस्टिगेटर, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स विद द रेस्पोंडेंट। वाई डायरेक्टली इंटरव्यू इज एडवोकेटेड या एडवोकेसी, इसका सुबह पहला जो है द डायरेक्ट इंटरव्यू इज एडवोकेटेड बिकॉज इन डायरेक्ट इंटरव्यू फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, ये आपने फैक्ट याद रखना पहले, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू सीक्रेट इज टू बी केप्ट, सीक्रेट इज टू बी केप्ट, दिस मीन्स इन डायरेक्ट इंटरव्यू सीक्रेट इज टू बी केप्ट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंटरव्यू वायर हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, द डायरेक्ट इंटरव्यू इज एडवोकेटेड वायर हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इसमें पहला क्या है, पहला एडवोकेसी डायरेक्ट इंटरव्यू क्या है, द डायरेक्ट इंटरव्यू इज एडवोकेटेड बिकॉज द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है द डायरेक्ट इंटरव्यू इज प्रेफर्ड बिकॉज टू कीप सीक्रेट, the direct interview is preferred because the direct interview is advocated where high degree of originality is required. Next है the direct interview is advocated direct contact between investigator and informant is required, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। ये क्यों एडवोकेसी किया जाता है, डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, ओरिजिनल डेटा इज कलेक्टेड, पहला क्या है, मेरिट है इंटरव्यू का, डायरेक्ट इंटरव्यू का, ओरिजिनल डेटा इज कलेक्टेड, ओरिजिनल डेटा इज कलेक्टेड। दूसरा मेरिट जो है वो है एक्यूरेसी एज डेटा इज पर्सनली कलेक्टेड, दूसरा क्या है, एक्यूरेसी एज डेटा इज पर्सनली एक्यूरेट। पहला मेरिट क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू का, डायरेक्ट इंटरव्यू का पहला मेरिट क्या है, ओरिजिनल डेटा इज कलेक्टेड। Next merit of indirect interview is that
एक्यूरेसी एज डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड। तीसरा है कंपैरेटिवली स्टडी इज पॉसिबल, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, ठीक है ना। दिस मीन्स कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। तो पहले आप मेरिट आपने याद रखना, द ओरिजिनल डाटा इज कलेक्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। दूसरा है देयर इज एक्यूरेसी एज डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। तीसरा है कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंटरव्यू में इट इज इलास्टिक, क्वेश्चंस कैन बी एडजस्टेड, ठीक है ना। दिस मीन्स डायरेक्ट इंटरव्यू इज इलास्टिक एज क्वेश्चंस कैन बी एडजस्टेड। उसके बाद है डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। पहला क्या है, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। पहला क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू में, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट जो है वो है डिमेरिट इसका डायरेक्ट इंटरव्यू का, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, ठीक है ना, ये आपने नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। उसके बाद आपने याद रखना ट्रेनिंग एंड स्किल इज रिक्वायर्ड। तो आपने याद रखना इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या है, ट्रेनिंग एंड स्किल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो है डिमेरिट जो डायरेक्ट इंटरव्यू क्या वो है, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना होगा इसमें कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू है इसमें आपने याद रखना होगा, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू में ए फेस टू फेस कंटैक्ट इज मेड विद द इन्फॉर्मेंट्स, पर्सन फ्रॉम होम इंफॉर्मेशन इज obtained इज कॉल्ड इन्फॉर्मेंट, ठीक है ना। तो व्हाट इज इन्फॉर्मेंट, द पर्सन फ्रॉम होम द इन्फॉर्मेशन इज टू बी obtained इज कॉल्ड इन्फॉर्मेंट। दिस मीन्स इन डायरेक्ट इंटरव्यू ए फेस टू फेस कंटैक्ट इज मेड विद द इन्फॉर्मेंट्स under this method of collecting data. The interviewer asks them questions pertaining to the survey and collects the desired information, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है या डायरेक्ट इंटरव्यू जो होता है, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है ना, ये आपने थोड़ा। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पहला फ्लेक्सिबिलिटी। इन पर्सनल या इन डायरेक्ट इंटरव्यू the interviewer can bring flexibility in his data collecting process. There is close interaction between the respondent and interviewer. Questions can be adjusted as per his need and maximum possible information can be collected. ये पहला एडवांटेज है किसका, डायरेक्ट इंटरव्यू का। क्या है पहला, क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू का एडवांटेज, क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, ये आपने फ्लेक्सिबिलिटी। In case of direct interview, the interviewer can bring flexibility in his data collection process because in case of direct interview, there is close interaction between the respondent and the interviewer. Questions can be adjusted as per his need and maximum possible information can be collected. This makes the survey work purposeful, ठीक है ना। दूसरा जो एडवांटेज है डायरेक्ट इंटरव्यू का वो है बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम कॉरस्पोंडेंट, बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम कॉरस्पोंडेंट्स, बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम कॉरस्पोंडेंट्स, ये आपने याद रखना। बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम कॉरस्पोंडेंट्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। better cooperation from correspondents, sorry, better cooperation from respondents. In direct interview, the interviewer gets better cooperation from the respondent due to face to face communication. तीसरा जो एडवांटेज है वो है डायरेक्ट इंटरव्यू का, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इन डायरेक्ट इंटरव्यू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज यूजुअली डिटेल्ड एंड रिलायबल। डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू के हैं, वो है टाइम कंज्यूमिंग। This means the direct interview is time consuming because direct interview method of data collecting is time consuming. The interview time may be 15 to 30 minutes, but the interviewer has to spend time on traveling, etc. Naturally, the survey works takes a longer duration. दूसरा डिसएडवांटेज है डायरेक्ट इंटरव्यू का, वो है कॉस्टली। डायरेक्ट इंटरव्यू इज costly method of survey as the interviewer is required to paid traveling and daily allowances. Next जो disadvantage है direct interview का, वो है possibility of rush interviews. There is possibility of rush interviews by the interviewers. This is possible when they are given heavy interview target per day. ये आपने याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे indirect interview के बारे में। indirect interview के बारे में इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। द इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज, इसका सब इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू,
और इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ठीक है ना, ये आपने कहा। द इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ठीक है ना। अपने द इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। In case of indirect interview, investigator collects information from someone who has required information about the subject, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है? द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है? द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो पहले आपने देखा इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है? द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है? द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। एडवोकेसी ऑफ इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एडवोकेसी ऑफ indirect interview. The indirect interview is preferred where the area of investigation is wide, ठीक है ना। indirect interview is preferred where the area of investigation is wide. दूसरा क्या है? indirect interview is preferred where informants cannot be contacted directly, ठीक है ना। the indirect interviews are preferred or advocated where the informants cannot be contacted directly. Next है indirect interview is advocated in case of या प्रेफर्ड, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज, तो आपने फैक्ट होगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज प्रेफर्ड व्हेन प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, व्हेन प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड। दूसरा क्या, नेक्स्ट जो एडवोकेसी है वो है द इनडायरेक्ट इंटरव्यू एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज नीडेड, ठीक है ना। तो आपने याद रखा इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है? एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज नीडेड। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इंटरव्यू एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज नीडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने रखा, एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज नीडेड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इंटरव्यू। मेरिट्स क्या है इसके? वाइड कवरेज। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का पहला क्या है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू गिव्स वाइड कवरेज। दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल बायस, इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल बायस। नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज इकोनॉमिकल मेथड। द इनडायरेक्ट इंटरव्यू पहला आपने याद रखना, मेरिट पहला इनडायरेक्ट मेथड का, इनडायरेक्ट इंटरव्यू का वो है द इनडायरेक्ट इंटरव्यू gives wide coverage. The indirect interview is independent of personal bias. The indirect interview is economical method. Demerits क्या है indirect interview के? वो है information is less reliable, collected someone else, ठीक है ना, ये आपने collected from someone else। तो आपने देखा indirect interview the information is less reliable and collected from someone else. In case of indirect interview information provided may show lack of interest, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। In case of indirect interview, information providers may show lack of interest. या आपने in case of indirect interview, information providers may show lack of interest. उसके बाद है in case of indirect interview is lack of uniformity, ठीक है ना। तो आपने याद रखना lacks uniformity, ठीक है ना, ये आपने याद रखना indirect interview lacks uniformity. The indirect, तो आपने याद रखना द इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेक्स यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें आपने याद रखना होगा इनडायरेक्ट इंटरव्यू में अंडर इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा द इन्वेस्टिगेटर कनेक्ट्स थर्ड पार्टीज कॉल्ड witness capable of supplying the necessary information. The indirect interview method is generally adopted in those cases where the information is to be obtained is of a complex nature and the informants are not inclined to respond if approached directly. For example, in an inquiry regarding the addiction to drugs, alcohol, etc. ये आपने याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे एक और, वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है वो इट इज़ डोमिनेंट मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है इट इज़ डोमिनेंट मेथड, ये आपने याद रखना। द टेलीफोनिक इंटरव्यू इज डोमिनेंट मेथड। क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओवर फोन। इन केस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओवर फोन। एडवोकेसी क्या है?
वाई टेलीफोनिक इंटरव्यू, इसका जवाब है द टेलीफोनिक इंटरव्यू इज प्रेफर्ड बिकॉज रेस्पोंडेंट इज रिलेक्टेंट टू पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा वाई टेलीफोनिक इंटरव्यू इज प्रेफर्ड, इसका जवाब है बिकॉज रेस्पोंडेंट इज रिलेक्टेंट टू पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। दूसरा जो एडवोकेसी है, वाई टेलीफोनिक इंटरव्यू इज प्रेफर्ड, इसका जवाब है बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू इज नॉट पॉसिबल, पर्सनल इंटरव्यू इज नॉट पॉसिबल। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपने याद रखना मेरिट्स द चैप्टर एंड हाई रिस्पॉन्स देन मेलिंग, ठीक है ना। तो आपने उसमें पहला जो टेलीफोनिक इंटरव्यू का जो मेरिट है वो है चीपर एंड हाई रिस्पॉन्स देन मेलिंग, ठीक है ना। ये आपने थोड़ा मेरिट पहला टेलीफोनिक इंटरव्यू में चीपर एंड हाई रिस्पॉन्स देन मेलिंग। दूसरा है टाइम एफिशिएंट, द टेलीफोनिक इंटरव्यू इज टाइम एफिशिएंट, द टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रोवाइड्स या गिव्स वाइड कवरेज। डिमेरिट क्या है इसमें, द रेस्पोंडेंट रिएक्शंस एंड गेस्चर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना। ये डिमेरिट है किसका, टेलीफोनिक इंटरव्यू में कि इन केस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू रेस्पोंडेंट्स रिएक्शंस एंड गेस्चर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा, दे कैन बी बायस, ठीक है ना। दिस मीन्स रेस्पोंडेंट्स रिएक्शंस एंड गेस्चर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू पीपल विदाउट टेलीफोन कनेक्शन कैन नॉट बी रीचड। नेक्स्ट जो डिमेरिट है वो है टेलीफोनिक मेथड में क्वेश्चन शुड बी क्रिप्स एंड क्लियर डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा क्वेश्चंस शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, ये डिमेरिट है कि इसका टेलीफोनिक मेथड को क्वेश्चंस शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। तो इसमें आपने याद रखना होगा